Friends, now I am starting the second unit solution of class 10 or 12. Unit second solution. What is solution? The first topic is solution क्या है? The homogeneous mixture of two or more substances is called solution. ध्यान रखिएगा, जो मिक्सचर होता है वो दो प्रकार का होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. ये आपने नाइन्थ में टेंथ में पढ़ रखा है. समझते हैं, जो आपने मैटर पढ़ा होगा. मैटर में एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ये डेफिनेशन सब पढ़ी हुई हैं. ठीक है ना. और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th में भी आता है. यहाँ से हम लोग देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. व्हाट इज सॉल्यूशन? सो द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करा दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं इसके बारे में. होमोजेनियस क्या है और हेट्रोजीनियस क्या है. अगर मान लीजिए हम कोई मिक्सचर तैयार करें सपोज, और उसमें टू और मोर देन टू कंपाउंड मिलाएं. भाई मिक्सर तैयार करोगे तो ये निश्चित है कि आपको एक से ज़्यादा कंपाउंड आपस में आप कोई समझते हैं आपको मिलाने पड़ेंगे. मान लीजिए आपने वाटर में ये वाटर लिया सपोज, और वाटर में आपने क्या किया, शुगर को मिला दिया. सपोज वाटर में आपने शुगर को मिला दिया, शरबत तैयार कर दिया. अब शरबत की अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी पूरे शरबत की सेम होती है, आप ऊपर से सिप कीजिए, नीचे से सिप कीजिए, मतलब ऊपर से थोड़ा सा पीजिए और थोड़ा सा बाद में जब बच जाए नीचे से ड्रिंक कीजिए उसकी शरबत की. और अगर मान लीजिए बराबर मीठा होता है ऊपर और नीचे, ठीक है ना, तो वो होमोजीनियस कहलाएगा. और अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि चीनी नीचे पड़ी है सपोज, ऊपर वाला कम मीठा है नीचे वाला ज़्यादा मीठा है, तो वो हेट्रोजीनियस कहलाएगा. हम इस चैप्टर में सॉल्यूशन पढ़ेंगे, वो भी होमोजीनियस ही चलेगा, पूरे चैप्टर में ध्यान रखिएगा. अब हेट्रोजीनियस कब बनेगा? मान लीजिए वाटर के साथ आपने सैंड को मिला दिया, बालू को, सैंड को, मिट्टी को, कैल्शियम कार्बोनेट को, खड़िया को अगर आप मान लीजिए मिला देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सैंड जो है ना धीमे धीमे करके नीचे बैठ जाएगी. तो मिक्सर तो तैयार होगा दोनों का, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं होगा. जब होमोजीनियस नहीं होगा तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं होगा. ध्यान रखिए. तो क्लियर हो गया. अगर आप साल्ट को वाटर में मिलाते हो और वो अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाता है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा. दैट विल बी द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर. दिस इज द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर. वेयर इज द property of all components, all portions are same. When the properties of all portions of the mixture are same, then the mixture is called solution. ध्यान रखिएगा. The homogeneous mixture of two or more substances is called solution. Okay. अब solution made by only two components are called बाइनरी सॉल्यूशन. व्हाट इज मीन्स ऑफ बाइनरी? बाइनरी आप डिजिट पढ़ेंगे, फिर इसमें पढ़ेंगे बाइनरी डिजिट, यानी जिसमें दो संख्या होती है, केवल 2 डिजिट्स होती है ओनली, वहाँ बाइनरी वर्ड आता है. बाइनरी मीन्स होता है केमिस्ट्री में वर्ड आता है बाई और डाई. इसका मतलब होता है 2 से, 2 से मतलब होता है इसका. बाई मीन्स 2. तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया इसमें 2 कंपोनेंट हो ओनली. ध्यान रखिएगा. द सॉल्यूशन मेड बाय ओनली 2 components are called binary solution. If you mix water and salt only, salt and water, then the solution will be binary solution. Okay. अब आता है देखिए solute and solvent. What is solute and what is solvent? सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी कम होती है, ध्यान रखिएगा, वो सॉल्यूट कहलाता है. और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है
वो सॉल्वेंट कहलाता है। ध्यान रखें, अगर मान लीजिए आपने क्या किया, सपोज 5 ग्राम शुगर को 5 ग्राम शुगर को आपने 100 ml वाटर में मिला दिया। सपोज 5 ग्राम शुगर को आपने 100 ml वाटर में मिलाया है, तो इसका मतलब क्या होगा, शुगर की क्वांटिटी कम है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। सो वाटर विल बी सॉल्वेंट एंड शुगर विल बी सॉल्यूट। ओके, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं डेफिनेशन इसकी रीड करता हूं। देखिए, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन solvent is a component of large quantity while solute is a component of small quantity। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो स्मॉल क्वांटिटी वाला कंपोनेंट होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, और जो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को देखें, ध्यान रखिए, 2 बेस पर डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों की स्टेट के ऊपर बेस करके जब इसका क्लासिफिकेशन किया गया तो इसके 9 टाइप्स आएंगे। ये 9 टाइप्स आगे मैंने टेबुलेट किए हैं, सामने टेबल लिखे हुए हैं, अभी इनको भी रीड करता हूँ। 9 टाइप्स आएंगे, और जब बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम ज़्यादा करके अगर इसको क्लासीफाई किया जाए सॉल्यूशन को, तो 3 टाइप्स होंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई एम रिपीटिंग, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। There are 3 types, okay? अब ये 9 टाइप्स कौन कौन से, देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको इधर वाले को डिलीट करता हूं। ओके, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। देखिए, देखो, आपने मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी होंगी। 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनके हमें 9 टाइप्स बनाने हैं। 9 टाइप्स कैसे बनेंगे वो देखिए। हमें क्या करना है, सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को, इन तीनों को जो है ना, ध्यान रखिए, इन सब 3 को आपको सॉलिड में मिलाना है। इन तीनों को सॉलिड में मिलाइए, तो ये कितने टाइप हो गए, 3 टाइप, 1 2 3। उसके बाद लिक्विड को लीजिए, या ऐसे कर लीजिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इन 3 को सभी को लिक्विड में मिलाइए, तो 4 5 एंड 6। फिर इसके बाद देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन सभी को आप गैस में मिलाइए, तो 7 8 एंड 9। solid in solid, liquid in solid, gas in solid, solid in liquid, liquid in liquid, gas in liquid, solid in gas, liquid in gas and gas in gas। ये जो है ना, ये वाले, ये हमने इनको नाम देंगे, क्या रखिएगा, सॉल्यूट। these will be solute। इनको हम इसमें मिला रहे हैं, इनको इनके अंदर मिलाया जा रहा है, ध्यान रखिए। तो फिर क्या होगा, ये मोर क्वांटिटी वाले होंगे, सो इनको बोलेंगे हम लोग, इनको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा, दीज आर सॉल्वेंट, दीज आर सॉल्वेंट और दीज आर सॉल्यूट। इसका सॉल्वेंट है, ये फर्स्ट सॉल्वेंट है सॉलिड, सो दीज 3 आर कॉल्ड solid solution। in this combination solvent is liquid, so these 3 are called liquid solution, and in this combination solvent is gas,
So these three are called gas solution. Okay, उदाहरण के सभी के 3 हो गए, 3 3 and 3 और 9। अब आ जाइए टेबल पे, देखिए ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, solid in gas, liquid in gas, and gas in gas. These are solvent and these are solute. ध्यान रखिएगा। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सॉलिड को आपको सॉलिड में मिलाकर के एक सॉल्यूशन तैयार करना है। सॉलिड को सॉलिड में मिलाकर के सॉल्यूशन तैयार करना है, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एलॉयस। एलॉयस को हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं, जिसमें कई मेटल मिलाकर के एक कंपाउंड, एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ब्रास। ब्रास पीतल, जिसको पीतल के बर्तन देखे होंगे आपने, पीतल के बर्तन घर में देखे होंगे। ब्रास, ब्रास क्या है? देखिए जो ब्रास है ना, ब्रास ये किससे बनता है? ये ब्रास जो है ना, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन? देखिए किन दो चीजों को मिलाकर के ब्रास बनाते हैं? ब्रास दो मेटल का कॉम्बिनेशन है। एक तो देखिए कॉपर है और एक जिंक है। इन दोनों को मिलाकर के ब्रास बनाया जाता है। कॉपर 70% और जिंक 30%। कॉपर 70% और जिंक 30% लेकर के, ये भी देखिए मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। दीज आर सॉलिड, बोथ आर सॉलिड। ध्यान रखिएगा, दिस इज सॉलिड and this is also solid, both are solid. So brass will be the solution of solid in solid. ध्यान रखिएगा। एक अगला नेक्स्ट आता है लिक्विड इन सॉलिड। ध्यान रखिएगा, लिक्विड को सॉलिड में घोल करके तैयार करना है, तो आप जो है ना ये अमलगम ले सकते हो। अमलगम सोडियम और मरकरी का मिक्स करके, मरकरी जो लिक्विड होता है आपको मालूम होगा, और एक सॉलिड होता है इसमें गैस, सोडियम। गैस इन सॉलिड, गैस को जब सॉलिड में आप मिक्स करते हो तो क्या मिलता है आपको? देखिए डिजॉल्व गैस इन मिनरल। मिनरल के अंदर गैस को डिजॉल्व करके जो सॉल्यूशन बनाया जाता है वो गैस इन सॉलिड होता है। बिकॉज मिनरल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और गैस को भी मिक्स करती है इसमें। अब फोर्थ नंबर आता है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में घोल करके सॉल्यूशन तैयार करना। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको घर में मिल जाता है शरबत, शुगर इन वाटर, ठीक है ना, लिक्विड इन लिक्विड। इसका भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आपने लोगों को शराब पीते हुए देखा होगा, एल्कोहल पीते हुए देखा, ड्रिंक करते हुए देखा होगा। जो जितने भी लोग ड्रिंक करते हैं ना, आपने देखा होगा वो एल्कोहल को जब बैग में लेते हैं, गिलास में लेते हैं, तो उसको पानी मिक्स करते हैं, उसे पानी में उसको मिक्स करते हैं, तो जिससे उसकी कंसंट्रेशन उसका कम हो जाए। तो एल्कोहल इन वाटर, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज लिक्विड। ध्यान रखिएगा, गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में घोलना। ये आपने कोल्ड ड्रिंक सबने पी होगी। कोल्ड ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक, इसमें क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होती है देखिए लिक्विड, लिक्विड लिक्विड ऐसा होता है जिसको आप पीते हैं, आपको मालूम होगा। और इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाई जाती है CO2। क्या रखिएगा, CO2 को लिक्विड में जब मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब लिक्विड में मिला देते हैं तो बनता है कोल्ड ड्रिंक। तो ये हो गया गैस इन लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक, यानी CO2 प्लस वाटर। वाटर में और भी चीजें, इसमें जो लिक्विड है वो वाटर है। अब उसमें मतलब टेस्ट के लिए और भी चीजें मिक्स होती है, उनको आप सबको लिक्विड मान लीजिए। और लिक्विड में हमने क्या हुआ, वो बोतल पूरी भरी लिक्विड से, सारी चीजें मिलाकर के लिक्विड तैयार किया और उसमें CO2 फ्लो कर दी, भर दी हैवी प्रेशर पर, तो वो बन गया जाकर के कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट 7th नंबर आता है सॉलिड इन गैस। तो आयोडीन होता है, सॉलिड होता है, आपको मालूम है। आयोडीन के पहले वेपर बनाते हैं और इन एयर, आयोडीन के वेपर बना करके एयर में तैयार कर देते हैं, तो सॉलिड इन एयर हो जाता है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड को गैस में, यानी वाटर वेपर इन एयर। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप जो वाटर वेपर होती है ना, वाटर वेपर जो
बाद में बरसात का रूप ले लेती है, बारिश का रूप, रेन का रूप ले लेती है। तो ह्यूमिडिटी जो है ना वो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती है। क्या रखिएगा, तो वाटर वेपर हो गई लिक्विड और गैस में मिक्स हो गई वो, और गैस इन गैस। सबसे बढ़िया एग्जांपल जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में मेनी गैसेज हैं। आपने देखा होगा लगभग अप्रोक्स 78% नाइट्रोजन होती है, अप्रोक्स 21% ऑक्सीजन होती है, और देयर आर मेनी टाइप्स गैसेज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। CO2 है और थोड़ी सी आर्गन है और एटसेट्रा। तो ये सारी गैसेज जो मिलकर के गैस इन गैस ये बनाती है इस तरह का सॉल्यूशन। 9th टाइप का ध्यान रखिएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, एक बात आएगी एक्वस सॉल्यूशन। हम बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनके आगे ब्रैकेट में एक्वस लिखेंगे, ए क्यू रिएक्शन में आपने देखा होगा लिखा हुआ। तो व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? नो, इफ वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। देखिए सॉल्वेंट के रूप में तो कोई भी हो सकता है, नॉट ओनली वाटर। सॉल्वेंट तो आपका देखिए ऑयल भी हो सकता है किसी के लिए, आपका एल्कोहल भी हो सकता है किसी के लिए, और आपकी गैसें भी हो सकती हैं। सॉल्वेंट देखिए तो तमाम लिखा हुआ है। इफ सॉल्वेंट इज ओनली वाटर, इफ वाटर इज टेकन एज ए सॉल्वेंट देन द सॉल्यूशन विल बी एक्वस सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन वाटर सॉल्वेंट में तैयार किया जाता है तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता देखिए, अभी हमने यहाँ पर 3 टाइप्स लिखे थे इस साइड में, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उनको भी डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? और सॉल्यूशन इन विच मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट रेजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए आपने क्या किया, ये सपोज 250 ml आपने वाटर ले लिया, सपोज मान लीजिए, और इसमें आपने क्या किया, ये वाटर भरा हुआ है और इसमें आपने 5 ग्राम, ओनली 5 ग्राम शुगर मिलाई, ओनली 5 ग्राम शुगर मिलाई और डिजॉल्व हो गई आराम से 250 ml वाटर में। तो 5 ग्राम शुगर इजीली मिल जाएगी। और फिर आपसे कहा जाए कि इसमें 5 ग्राम शुगर और मिलाओ, तो आप देखेंगे वो भी बड़ी इजीली मिल जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। यानी उसके सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट अगर मिलाया जा सके विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बिना बढ़ाए, टेम्परेचर को इंक्रीज किए बिना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन दैट विल बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रखिएगा। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये है कि अगर टेम्परेचर को चेंज किए बिना कोई अगर सॉल्यूट मिलाते हैं और वो सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व ना हो तो वो सैचुरेटेड होता है। कहने का मतलब जैसे आपने 5 ग्राम मिलाई, मिल जाएगी, फिर आपसे कहा जाए फिर 5 ग्राम मिलाओ, फिर 5 ग्राम मिलाओ, 10 ग्राम मिलाओ, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसके अंदर शुगर का मिक्सअप होना, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। फिर आप अगर शुगर मिलाएंगे तो शुगर को नीचे तो पड़ी रह सकती है, यहाँ पड़ी रह सकती है, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगी। हाँ वही चीज अलग है, अगर आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, जैसे हलवाई चाशनी बनाता है, चाशनी जलेबी के लिए, रसगुल्ले के लिए, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है क्योंकि उसे थोड़े से वाटर में ज्यादा चीनी की आवश्यकता होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है वो, तब जाकर के ज्यादा शुगर उसके अंदर डिसॉल्व होती है। तो कंडीशन यहाँ पर यह है कि डू नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन you cannot mix the more solute, then that solution will be saturated solution. Okay, I am reading the definition. A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called saturated solution. Okay, जिसमें given temperature पर without changing the temperature अगर और solute नहीं मिलाया जा सकता तो वो saturated solution होगा। ठीक है ना। अब आता है देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन दैट वुड बी नेसेसरी
to saturate it at a given temperature is called super saturated solution. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट चाहिए उस सॉल्यूट से अगर ज्यादा उसमें मिक्सअप हो चुका है, ज्यादा डिजॉल्व हो चुका है, तो उसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, इतना हमने ये क्लियर किया है। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तब तक थैंक्स फॉर यू।